तो कल के क्लास में हम क्या पढ़े, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दोनों का डिफिनेशन देख चुके थे और दोनों का डिफरेंस देख चुके थे और कुछ ग्राफ की चर्चा हम किए थे, यहाँ तक आ गए थे। अब हम देखते हैं कि ग्राफ ऑफ एसी, ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ग्राफ ऑफ एसी, प्रत्यावर्ती धारा, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा और कला कोण के बीच ग्राफ। अब कला कोण किसको कहते हैं हम, आई इक्वल टू, कल क्या पढ़े थे बाबू, आई नोट बोलेगा, क्या पढ़े थे, साइन ओमेगा टी, इसी को बोलते हैं फेज या कला कोण बोलते हैं, इसी को बोलते हैं या कला कोण बोलते हैं, कला कोण बोलते हैं। ठीक है, ये थीटा के जगह पे है तो थीटा बराबर ओमेगा टी एक ही लिखे। अब इसका ग्राफ को हम देखते थे, अब इसका ग्राफ हम कल बताए थे कि ग्राफ इसका कैसे होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक सर्किल हाफ सर्किल प्लस में और हाफ सर्किल माइनस में जाता है। तो कुछ हम बताए थे इस तरह से ग्राफ आपका, उसमें देखे थे कि पिक वैल्यू कितना पे आया था, जीरो का, एक सर्किल पूरा होने में 2 बार जीरो आया था, कल हम देखे थे, एक सर्किल पूरा होने में 2 बार जीरो हुआ था और एक बार मैक्सिमम वैल्यू जो पिक वैल्यू बोलते बताया थे, अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान कब आया था, कितना पे आया था, 3 पाई बाई 4 पे और 3 पाई बाई 4 पे आया था मैक्सिमम मान पॉजिटिव में और 3 पाई बाई 4 निगेटिव में आया था मैक्सिमम मान, यही चीज देखे थे ना। तो एक ग्राफ हम देखते हैं दोनों के बीच में, देखेंगे बाबू, बहुआ रे देखे, देखो यहाँ थीटा बराबर हम क्या रख लेंगे, थीटा बराबर क्या है, कला ओमेगा टी, और यहाँ साइन ओमेगा टी, यही दोनों के बीच में प्रत्यावर्ती धारा और कला कोण के बीच ग्राफ देखना है तो साइन ओमेगा टी। थीटा बराबर बउआ 0, ठीक है, थीटा बराबर 0, फिर थीटा 90 डिग्री, फिर कितना कितना बोलो जल्दी, 180, 270 और 360 देखे थे ना। क्या होता है 0, ये पाई बाई 90 को पाई बाई 2 कर सकते हैं, इसको पाई कह सकते हैं, और इसको 3 पाई बाई 4 और इसको 2 पाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो तो ओमेगा टी के जगह पे यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान क्या होगा, बोलो 0, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 180 का मान, साइन 180 का मान 0, साइन 270 का मान -1 होगा, फिर साइन 180 का मान कितना होगा, 1 होगा ना, साइन 91, साइन इसका -1, और साइन 360 का मान 0 डिग्री, कई बार 0 आ गया, 3 बार 0 आ गया। चलो देखते हैं अब इसका ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं धारा, बउआ देखो इधर हम रखते हैं क्या चीज, साइन ओमेगा टी, यानी इधर आई रखते हैं और इधर लाइट कट गया रे, इधर ऊपर में हम लेते हैं 0 हो गया, ऊपर में हम ले लिए 1 और इधर में -1। अब देखो तो साइन 0 पे क्या हुआ, 0 पे क्या हुआ, यही 0, फिर यहाँ कुछ 90 पे यहाँ हो गया, और फिर 180, फिर कितना 270, 360। चलिए देखिए तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे हो गया 360 यानी 2 पाई, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया पाई बाई 2, यहाँ हो गया पाई, यहाँ कुछ हो गया 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो मैक्सिमम देखो कई बार 0 हुआ, 1 बार, 2 बार और 3 बार 0 हुआ एक सर्किल पूरा करने में, इसी को बोलते हैं फेज, ठीक है। तो
अगर इसकी बात करते हैं एक रेवोल्यूशन, कल हम बताए थे कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होता है, ±5 बोले थे। ठीक, तो 50 हर्ट्ज का मतलब अल्टरनेटिंग करंट का आवृत्ति है 50 हर्ट्ज इंडिया में। मतलब कि एक रिवोल्यूशन पूरा करता है तो कितना बार जीरो हुआ? ये तो जीरो है, ये था एक और 2 बार जीरो। ये तो क्लोज हो जाएगा सर्किल ना, एक ही पे आ जाएगा। एक सर्किल, हाफ सर्किल, फिर हाफ सर्किल बना, यहीं पे आके मिल जाएगा ना। तो 2 बार जीरो हुआ एक, तो यही कारण, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि एक सर्किल पूरा करने में एसी का ब्रेक कितना बार होता है? 2 बार होता है, मतलब 2 बार लाइन से कटता है। और मतलब एक फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड के अंदर ये 50 बार आवृत्ति बदलता है। 50 बार कितना होता है? जीरो होता है। मतलब 1 सेकेंड में अगर बल्ब जलता है तो 50 बार बंद होता है, 50 बार 1 सेकेंड में बंद होता है। और हमारे आँख का इतना 1/16 होता है ना, उतना कि उसको उतना देरी तक हमारे सेंसेशन में रहता है। ठीक है, तो 50 बार इसी करंट में वो बंद होता है 1 सेकेंड में, लेकिन हमको पता नहीं चलता है और रेगुलर जलते दिखता है। ठीक है, तो इसका पहले ग्राफ आप उतारिए, उसके बाद आगे हम बताएंगे। फ्रीक्वेंसी उसका उतना है, इसलिए जीरो हो जाता है ना, करंट क्या हो गया? जीरो हो जाता है। इसलिए अमेरिका में 60 है, कहीं 65 है, कहीं 70 फ्रीक्वेंसी का आता है। अगला क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th के लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और हाँ एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बउआ, हम करंट बराबर एक पढ़े थे इंस्टेंटेनियस करंट, I इक्वल टू पढ़े थे dq/dt। हाँ, एन पढ़े थे बाबू। I इंस्टेंटेनियस क्या पढ़े थे? dq बटा का, इधर साइड में लिखते हैं, हाँ प्रूफ करेंगे। ठीक है, I इंस्टेंटेनियस क्या पढ़े थे बउआ? तत्कालिक, तात्क्षणिक धारा क्या पढ़े थे? dq बटा का dt। बाबू रे, इसी तरह से अगर एवरेज निकालेंगे, I एवरेज निकालेंगे, I एवरेज अगर निकालेंगे बाबू, तो क्या होगा? एवरेज क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल समय हो जाएगा। कुल आवेश बटा धारा बराबर आवेश बटा समय बढ़े है ना। हाँ, एकांक आवेश को t समय तक जाता है धारा। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? करंट। एन होता है, तो dq बटे t हो गया, q हो गया क्या चीज बाबू? कुल आवेश, और t हो गया कुल समय। अच्छा बाबू, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो तो dq बराबर I dt इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो q बराबर हम पढ़ लेंगे, q बराबर हो जाएगा I dt। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे रख दे, इंटीग्रेशन हम लगा दे सब में। तो I एवरेज बराबर क्या हो जाएगा बाबू? I एवरेज बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे? इंटीग्रेशन लगा के कर देते हैं। हम कहाँ तक लेते हैं? देखो, एवरेज वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हम निकालते हैं। एक सर्किल में पहले निकालते हैं t टाइम तक। ठीक है, 0 π/2 π 3 π/4 और
एक सर्किल पूरा हुआ, एक फेज के लिए देखते हैं। हाँ, कहाँ से 0 से t टाइम तक 1 सेकेंड में एक सर्किल के लिए 0 से t टाइम तक। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से t तक। फिर हाफ में भी आपसे पूछ लेगा कि t/2 तक कितना होगा, ये भी आपसे पूछ लेता है बाबू। तो यहाँ dq के जगह पे हम क्या कर दे, i dt है बाबू, क्या चीज, i dt बटा इंटीग्रेशन ऑफ t से t। तो इसको डायरेक्ट हम लिख दे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ dt भी होगा ना, t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। हाँ, तो t के जगह पे कैपिटल T आ जाएगा, कोई दिक्कत, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख दिए। हाँ, कोई समस्या बाबू? हाँ, चलो नीचे वाला टर्म को जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो बाबू। तो I एवरेज बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1/t हो जाएगा। ये I इक्वल टू हम पढ़ाए थे, हाँ, I इक्वल टू क्या होता है, I नोट साइन ओमेगा। I नोट मैक्सिमम वैल्यू था, मैक्सिमम चार्ज था, पिक वैल्यू था, पिक वैल्यू ऑफ करंट था, I नोट यही ना आता था यहाँ पे। फिर कोई दिक्कत? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू रे, I नोट साइन ओमेगा t, और इसको क्या कर सकते हैं, dt। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ, I नोट तो कांस्टेंट है, हाँ, बाहर कर दे। चलो इंटीग्रेशन ही तो करना है, I नोट बाई टी अस्थिर से समझेगा। क्या हो गया, सब मैथ के विद्यार्थी हैं। इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी पढ़ो, कर दे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे। कॉस माइनस कॉस साइन ओमेगा इनटू माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा हो जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ, माइनस, कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। चलिए, तो टी के जगह पे ही बैठा देंगे। अच्छा, कल हम बताए थे एक चीज़ कल बताए थे बाबू, एक चीज़ हम बताए थे, ओमेगा बराबर, अच्छा कुछ चीज़ डिफिनेशन हमको लिखाना बाकी, 2 पाई n, ये चीज़ बताए थे, ठीक। ओमेगा बराबर 2 पाई टी, ओमेगा बराबर 2 पाई टी। अभी हम लिखाते हैं इसको, अभी हम लिखाते हैं, ठीक है बाबू। चलो देखो तो ये सही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का। चलो आगे बढ़, बाहर कर दे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस टी के जगह पे ही हो जाएगा। ओमेगा टी, अब माइनस इधर 0 लिखने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कॉस 0 1 हो जाता है। अच्छा, तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा दे, लिख लीजिएगा बाद में। अच्छा, कॉस क्या हो जाएगा बाबू, ओमेगा टी के तो पूरे 0 कर देगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया बाबू रे। अब क्या चीज होगा,
ओमेगा टी के जगह पे क्या पुट कर दे, 2 पाई टी, और cos 0 का 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस से दिस कट गया, 2 पाई का मतलब 2 पाई 360, तो cos 360 का वैल्यू -1 हो जाएगा। हाँ, माइनस का ये क्या हो जाएगा 0, तो सबको कर देगा। तो कल हम बताए थे कि अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अभी हम औसत मान का डिफिनेशन भी लिखाते हैं, पहले इसको आप सही तरीका से लिख लीजिए। डिफिनेशन भी इसका लिखाते हैं, फिर किसको क्या बोलते हैं वो भी लिखाते हैं। कुछ डिफिनेशन को हम पहले लिखा देते हैं, छूट गया है डिफिनेशन, कुछ लिखा देते हैं हम। ठीक है, चलिए इसको पहले लिखिए, उसके बाद कुछ डिफिनेशन लिखा देंगे, उसके बाद आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे, धारा का आरएमएस मान। लिखिए इसको, इधर वाला बातें को लिखा जाएगा। चलिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का डिफिनेशन अगर बोलेंगे, औसत मान ऑफ करें, औसत मान और औसत वैल्यू अगर बोलेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का, उसका डिफिनेशन कैसे हम बोल सकते हैं, एक निश्चित समय अंतराल में, क्या चीज, एक निश्चित समय अंतराल में प्रत्यावर्ती धारा और उसका क्या चीज, समय अंतराल के अनुपात को, समय अंतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं, समय अंतराल अनुपात को क्या बोलते हैं, धारा, एक निश्चित समय में प्रत्यावर्ती धारा और समय अंतराल के अनुपात को औसत मान कहते हैं। लिखा जाएगा, लिखिए लिखिए जल्दी। किसी निश्चित समय अंतराल में, 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 अंतराल में प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा उस समय अंतराल के अनुपात को, तथा उस समय अंतराल के, तथा उस समय अंतराल के अनुपात को, उस समय अंतराल के अनुपात को औसत मान कहते हैं। डिफाइन हो गया, इसी से डिफाइन कर दिए, इसी से कर दिए ना, उस समय अंतराल के अनुपात को औसत मान कहते हैं, रेशियो को के अनुपात को औसत मान कहते हैं। ठीक है, अब बाबू देखो, तो इसमें अगर बोलेगा, इसमें बोलेगा कि अर्ध सर्किल, अर्ध चक्र लगाने में कितना, उसका अर्ध चक्र का मान कितना होगा। तो बाबू अगर हम पाई, यहां से 0 से पाई तक देखेंगे, यानी टी, जब पाई होगा तो टाइम क्या होगा, यहां तक का टाइम क्या लिए हैं, पूरा टी लिए हैं, एक सर्किल पूरा होने में टी समय, तो हाफ सर्किल पूरा होना, यानी इतना का अगर पूछेगा तो हम निकाल देंगे, टी के जगह पे t/2 पुट कर देंगे। अब मेरा ये निकल जाएगा, हाफ सर्किल का भी t/2 पे निकल जाएगा, t/4 पे निकल जाएगा, 3t/4 पे निकल जाएगा, किसी पे भी अब निकाल सकते हैं इसका मान, कहीं पे भी पूछेगा तो बना सकते हैं। अब इसके बाद हम आरएमएस वैल्यू, मतलब रूट मीन वैल्यू ऑफ करंट का, इसके पहले हम कुछ डिफिनेशन को पढ़ा देते हैं, उसके बाद उसको पढ़ाएंगे। छोटा छोटा डिफिनेशन जो भूल गए थे उसको लिखा देते हैं, आप लोग को सही रहेगा। ठीक है, चलिए डिफिनेशन अब लिखिएगा छोटा छोटा। चलिए कुछ डिफिनेशन, अब छोटा छोटा डिफिनेशन है उसको लिख लीजिए। पूछता है छोटा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एसम में पूछ देता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है। तो लिखिएगा पहला, अधिकतम मान, अधिकतम मान ऐसे करके स्लैश देके महत्तम मान,
महत्तम मान या शिखर मान, उसी को बोलते हैं पिक वैल्यू। अधिकतम मान, अधिकतम मान, महत्तम मान, महत्तम मान, और क्या चीज, शिखर मान, शिखर मान, इस सब को बोलते हैं पिक वैल्यू, पिक वैल्यू। हो गया, तो लिखिएगा पिक वैल्यू, लिखिएगा बाबू, लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं, शिखर मान कहते हैं, या महत्तम मान कहते हैं, या अधिकतम मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को देखो क्या होता है पगली, इधर देख, यह होता है ना, यहाँ 0, अधिकतम मान कब होगा, ऐसे जाता है, एक सर्किल ही पूरा हुआ, तो अधिकतम मान क्या होगा इसका, पाई बाई टी बाई, यहाँ क्या चीज, टी बाई, इधर 3t बाई, तो t बाई 4 समय में इसका क्या होगा, महत्तम मान। अगर हम थीटा की बात करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 360, आई क्या हो जाएगा, यहाँ 90, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 90, और यहाँ 180, 270 और 360 पे ग्राफ भी बनाए थे, तो महत्तम मान 90 डिग्री पे, फिर 200 इधर पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में। इसी धारा की, इधर धारा लिए थे, इधर टाइम लिए थे। इस धारा को हम क्या बोले थे, इस महत्तम मान को हम क्या बोले थे, आई नोट या आई एम बोले थे, हाँ? इस महत्तम मान को क्या बोले थे, आई नोट, और इस महत्तम मान को क्या बोलेंगे, इसको भी आई नोट। माइनस में कल बताए थे, कल एक चीज बताए थे, t/4 समय पे, पहले t समय, पहले क्या चीज, टाइम 0 था, तब धारा का मान क्या था, 0 था समय पे। अब टाइम t/4 समय पर धारा का मान क्या होगा, क्या होगा धारा का मान, धारा आई का मान क्या होगा, आई नोट होगा क्या चीज में, पॉजिटिव में। फिर टाइम t/2 समय पर धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। फिर टाइम 3t/4 समय पर धारा का मान क्या होगा, माइनस में। यही चीज कल बताए थे, धारा का मान मैक्सिमम कब होगा, देखो 2 बार 0 होता है, एक बार और 2 बार 0, यानी बॉल यही एक रेवोल्यूशन करने में, एक सर्किल पूरा करने में टिक समय लगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज था तो क्या होगा, कई बार 0 होगा, 100 बार 0 होगा, वो यानी 100 बार 0 होगा। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एक सर्किल पूरा किया, यानी कितना सर्किल फ्रीक्वेंसी पूरा करेगा, 50 फ्रीक्वेंसी पूरा करेगा एक समय, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में 50 फ्रीक्वेंसी पूरा करेगा, तो कई बार बॉल बंद होगा, कई बार 0 होगा, धारा का मान कई बार 0 होगा, 100 बार 0 होता है एक सेकेंड में। बंद होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि कुछ देरी हमारा सेंसेशन आंख मेरा रहता है माइंड में, ठीक है। चलिए अगला डिफिनेशन लिखिएगा, हो गया। तो इसे आई नोट से सूचित करते हैं, अधिकतम मान को क्या चीज से सूचित, आप समझ रहे हैं, अष्टमा, इसे आई नोट से सूचित करते हैं, इसे आई नोट से सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। हो गया, चल आगे लिख। आई नोट 0 लिखती है, आई नोट नीचे 0, हाँ चलो आगे लिखो। आवर्तकाल, अगला डिफिनेशन छोटा सा, आवर्तकाल, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में, प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने में जितना, प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर देखो पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, उसे आवर्तकाल कहते हैं, उसे आवर्तकाल कहते हैं।
इसे कैपिटल टी से सूचित करते हैं, समझेगा भी कि लिखेगा खाली। इसे कैपिटल टी से सूचित करते हैं, स्मॉल टी लिख ले है, कैपिटल टी से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। क्या बोले? प्रत्यावर्ती धारा को, देखेगा प्रत्यावर्ती धारा को, ये धारा है, प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट है, प्रत्यावर्ती धारा को एक सर्किल पूरा करने में, एक सर्किल पूरा हो गया, ये हाफ सर्किल, ये हाफ सर्किल, एक सर्किल पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से सूचित करते हैं। क्या चीज से? देखो एक सर्किल पूरा किया, टी हो गया, तो टी बराबर होता है, टी बराबर क्या होता है बाबू? 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन या टी लिखते हैं। तो टी बराबर क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? उल्टा हो गया, उल्टा, ओमेगा बाय 2 पाई। हाँ, ओमेगा बाय 2 ओमेगा बटे 2 पाई। यस सर। इधर क्या होगा? अरे ओमेगा बराबर टी, ओमेगा बराबर 2 पाई होता है, तो टी बराबर होता है 2 पाई ओमेगा, यही होता है 2 पाई एन ओमेगा बराबर होता है, ई ओमेगा टी ओमेगा बराबर होता है 2 पाई। देखेगा एवरेज वैल्यू में हम अगर हम बात करेंगे, हम क्या अभी पढ़े थे? एवरेज वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो देखो यहाँ, देखो यहाँ पे अगर आई एवरेज रखे थे तो इसका वैल्यू 2 पाई पे क्या हो गया था? 0 हो गया था। तो 2 ओमेगा टी बराबर यहाँ 2 पाई हम लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू के लिए। होगा विष्णु? 2 पाई पे क्या हो गया था? यहाँ 2 पाई पे 80 समय लिया था। 2 पाई पे ये कितना समय लिया था? टी हुआ था। तो यहाँ 2 पाई के जगह पे इतना लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तब ये एवरेज यहाँ से अगर डायरेक्ट पूछेंगे आई एवरेज का वैल्यू का मान कितना होगा, तो देखो साइन 0 का ये टोटल का 0 हो जाता है। तो एवरेज वैल्यू यहाँ से एसी करंट में औसत मान क्या होता है? टोटल अगर वैल्यू पूछेंगे औसत मान क्या होता है? तो 0 होता है। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? इसका मात्रक सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिए। आवृत्ति, आवृत्ति, इसको रखो रुमाल को, लात लग रहा। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल का टाइम पीरियड, आवृत्ति हो गया। लिखो फ्रीक्वेंसी। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाती है, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाती है, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाती है, जितना चक्कर लगाती है उसे आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाती है उसे आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। इसका एसआई मात्रक क्या? इसे एफ से सूचित करते हैं, इसे स्मॉल एफ ऐसे करके इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका हर्ट्ज हो जाएगा, ऐसे हर्ट्ज हो गया। तो एफ बराबर होता है बाबू, एफ बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर टाइम पीरियड का उल्टा भी होता है, व्युत्पन्न भी होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर 1/t होता है, टाइम पीरियड का
व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी। पढ़े थे 9वां 10वां में, 9वां में पढ़े थे। टाइम पीरियड के व्युत्क्रमानुपाती को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती को आवृत्ति कहते हैं। इसे पढ़े हैं डिफिनेशन। तो F बराबर क्या हो जाएगा बाबू? T के जगह पे हम क्या पुट करें? अरे ई हुआ ना रे, इक्वल तो व्युत्क्रमानुपाती ये से लिए है, ठीक है। उल्टा होता है, व्युत्पन्न होता है, आवर्त काल के उल्टा हो गया। 1/T कर दिए तो क्या हो गया? उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं बउआ? T बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर चल जाएगा। F बराबर 2 पाई, ये भी हो सकता है इसका हर्ज। चलो हो गया। चलिए अगला पढ़ेंगे हम। चलो अगला लिखेगा प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। क्या है इंग्लिश? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जैसा नाम है उसी तरह से डिफिनेशन होता है इसका। डिफिनेशन पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। बोर्ड के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, देवी आए ने अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर के लिए धारा के वर्ग के माध्य मान का वर्गमाद मूल कहलाता है। वर्गमाद मूल कहलाता है। चलिए क्या बोले डिफिनेशन में? क्या बोले डिफिनेशन? जिस तरह से डिफिनेशन बोले उसी तरह से। तो IRMS देखो, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कैसे? हल्ला ना, शॉर्ट में कैसे? सबका ले लेते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला है? बताया डिफिनेशन क्या बताया? डिफिनेशन क्या बताया? इसका स्क्वायर, इसका धारा का स्क्वायर, उसका क्या चीज? धारा का स्क्वायर। I माध्य ने होता है, I का माध्य। इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल बटा क्या होगा? T होगा, dt समय अंतराल में। तो इसको T लिख दे, कोई दिक्कत? क्या सर आप जो वो लिखे हैं हिंदी में ऊपर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, हाँ माध्यमूल लिखे हैं, वर्ग माध्य। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मान, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू। इसको रूट को शूट करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ T, तो यहाँ IRMS के स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके वर्ग के स्क्वायर का मान,
वर्ग के स्क्वायर के वर्गमूल, वर्ग के धारा के स्क्वायर के वर्गमूल, वही आरएमएस ने बोलेगा। धारा के स्क्वायर के वर्गमूल क्या कहलाता है? वर्गमान मान ही कहलाता है। अच्छा आरएमएस, इसको ऐसे लिख सकते हैं बउआ, ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो आई नोट, आई को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर इधर डी टी, इधर इंटीग्रेशन लगा दे अब 0 से टी तक बउआ, इंटीग्रेशन 0 से आई बट्टा में टी। हाँ रूट से शूट कर देंगे, रूट है ना, इसको हटाएंगे तो इधर वर्क कर देंगे तो रूट से शूट हो जाएगा। क्या यहाँ से आप दूसरे समझ रहे हैं। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा बउआ, ये टी आई यहाँ 0, यहाँ 0 और ये टी, क्या हो जाएगा बाबू? आई नोट 1/t कर दे, टी कॉमन है, यहाँ डी टी के जगह पे हम टी लिख दिए, यहाँ भी ऐसे होगा डी टी, यहाँ उसमें भी ऐसे होता है, तो यहाँ अपर लिमिट डायरेक्ट हम टी लिख दिए, कोई दिक्कत? इसके बदले हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? टी लिख देते हैं, एक स्टेप कम जाएगा। साइन ओमेगा टी स्क्वायर बटा डी टी। अच्छा इसको स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं क्या बउआ? इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा डी टी। अब देखो ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिखते हैं आई नोट के स्क्वायर बटा टी, अब बन जाएगा साइन टी के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा टी स्क्वायर हो जाएगा बउआ, इनटू, अब इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला, इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पूरा पे स्क्वायर था तो ये यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। हाँ कोई दिक्कत? ओमेगा टी। अब इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन में है? इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो cos 2 थीटा बराबर लगाएंगे, cos 2 थीटा बराबर क्या होगा? अच्छा बताओ तो, एक फार्मूला है cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको ये नहीं निकालना है बाबू, तो कैसे करें? अच्छा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 2। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा। कहाँ? ओ इधर ना है, अच्छा 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये माइनस है, तो इधर तो प्लस था ना जी, तो इधर क्या, ठीक है। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? अच्छा इसको इधर कर दे, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा, कोई दिक्कत? यहाँ पे पुट कर दे, कॉमन ले लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अब छोटा हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो है, क्या लिख दे? 2 1/2 तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? 1 माइनस कॉस 2 कॉस 2 ओमेगा टी।
इंटू, अब इंटीग्रेशन कर दो, dt का dt हो जाएगा, t हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ, और cos का क्या होगा इंटीग्रेशन, चलो अब इसको कर दे डायरेक्ट, इसका क्या होगा dt का t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डायरेक्ट t कर दे माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन ऑफ cos x का क्या कर देंगे, साइन 2 ओमेगा t बटा 2 ओमेगा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दे, हाँ कर दिए, ठीक है, इधर माइनस में 0 होगा तो उसका 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, ओमेगा टी का वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ, समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन, हम डायरेक्ट एक स्टेप नीचे कर दिए, जगह नहीं है, ठीक है, टी माइनस साइन ओमेगा टी के, ओमेगा की जगह पे हम क्या पुट कर दे, अभी तुरंत बताया है, क्या पुट कर दे जल्दी, 2 पाई बटा, इधर में अब बटा में 2 ओमेगा बटा में 2 ओमेगा, अच्छा ये तो शूट हो गया, रूट से शूट हो गया, हाँ पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू वही रहेगा, कोई मतलब तो नहीं रहेगा, देखो नहीं 0 हो जाएगा, तो वो तो 0 हो जाएगा ना, बउआ देखो तो, अगर पाई के साथ कोई भी सम संख्या रहता है तो साइन में, तो उसका मान क्या होता है, मैथ में सर पढ़ा है, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पाई के साथ अगर कोई सम संख्या है साइन के साथ तो उसका मान कितना हो जाता है 0, तो ये पूरा टर्म में 0 हो जाएगा ना, हाँ पूरा टर्म ही क्या होगा 0 हो जाएगा, चलो ये आई है कि टी है, चलो देखते हैं, ये भी टी है, पाई कैसे लिख दिए, ये टी है ना, ये क्या हो गया पूरा 0, क्या हो गया, अब बचा क्या चाहिए, ये तो शूट हो जाएगा जी, हाँ अच्छा, तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ना है यहाँ, हाँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बउआ, ये स्क्वायर है बराबर आई नोट बटा 2, बाबू रे अब कहाँ लिखे, इसको और क्या कर सकते हैं, इधर जाएगा तो सब पे रूट हो जाएगा, सब पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा ना, तो यहाँ आई आर एम एस दिख रहा है यहाँ तक वीडियो में, आई नोट के रूट बटा, आई नोट के ये स्क्वायर यहाँ तक आया था कि देखो यहाँ स्क्वायर छूट गया है, यहाँ स्क्वायर कैसे था आप लोग, अच्छा तो यहाँ ई भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आई नोट अब बटे √2 हो जाएगा, आ जाएगा, यहाँ देखो स्क्वायर छूट गया था, इंटीग्रेशन में इतना दिक्कत कैसे हो जाएगा, तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर क्या हो गया, और 1/√2 का मान होता है 0.701, इसलिए आई कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछता है, आई आर एम एस बराबर होता है 0.701 आई नोट, आई आर एम एस का वैल्यू ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछ चुका है, 0.1/√2 का मान होता है
0.701 nm, ठीक है। 707 होता है, 707 होता है, ठीक। चलिए, तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं हुआ इतना देरी, छोटा बोर्ड रहने की वजह से। देखिए यहाँ पे छोड़ दिए थे, यहाँ छूट गया था आई स्क्वायर ना, ठीक। तो अब अगले क्लास में हम बताएंगे अगला चीज़। चलिए इसको कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे।